ध्यान देंगे आज लेसन की जो हेडिंग है, जैसा कि हम कल बता रहे थे तुम लोगों को बताया गया पृथ्वी का चुंबकत्व के संबंध में कुछ परिभाषाओं को हम बताए। आज देखेंगे चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दूसरा जो है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। तो इन तीनों प्रकार के पदार्थों के बारे में आज अध्ययन करेंगे, परिभाषा देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं? तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब ध्यान देंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसमें ध्यान दो। प्रति जो चुंबकीय पदार्थ हैं क्या हैं, किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। तो उन पदार्थों को तो कहा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे तो ये मामूली रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हुए हैं। तो चुंबकित जो हुए हैं तो उनका वह गुण तो कहलाएगा प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व का मतलब डाईमैग्नेटिज्म। तो कुल मिलाकर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कोई पूछेगा तो बता देना ऐसे पदार्थों को जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वह पदार्थ क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर कुछ प्रतिकर्षित हो जाता है। ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ और इनका ये जो गुण है वह कहलाता है प्रतिचुंबकत्व। और एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल में ध्यान देंगे। एग्जाम्पल थोड़ा विशेष ध्यान देंगे कि एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल में कार्बन भी होगा, कार्बन, इसमें हीरा भी लेंगे। कार्बन और हीरा दोनों का संकेत सी है। गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा। तो सोना को AU से लिखा जाता है। चांदी, चांदी को किससे लिखाया जाता है? सिल्वर AG से। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो सब पदार्थ है इसमें तांबा भी आ जाएगा, कॉपर भी आएगा। कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे, तांबा Cu, और इसमें NaCl नमक भी आ जाएगा। NaCl नमक भी होता है, इत्यादि कह देंगे। ध्यान देंगे ये जो सब पदार्थ एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, सब पदार्थ क्या है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद देखेंगे, तो पहला रहा। दूसरा देखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। जो अनुचुंबकीय पदार्थ है किसे कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ, परिभाषा ध्यान देना। इसमें वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर वो कुछ आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ और इनका ये गुण कहलाता है अनुचुंबकत्व। तो जैसे देखो, इसमें भी एग्जाम्पल लेंगे। तो एग्जाम्पल में सोडियम लेंगे, इसमें सोडियम के बाद क्लोरीन ले लेंगे और तरल O2 लेंगे, तरल ऑक्सीजन, तरल O2। तरल O2 का मतलब समझ रहे हैं क्या है? तरल ऑक्सीजन है O2, तथा H2 इत्यादि, हाइड्रोजन भी होगा, H2 इत्यादि। इसके बाद देखेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ ध्यान देंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है?
लौह, तीसरे नंबर पर है ये लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह जो चुंबकीय पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित होता है, तेजी से चुंबकित हो जाता है, और शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर वह तेजी से आकर्षित होने लगता है, तो ऐसे पदार्थों को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। और एग्जाम्पल में ध्यान देना, एग्जाम्पल जो है निकिल, निकिल जो होता है, कोबाल्ट भी होगा, निकिल कोबाल्ट, निकिल कोबाल्ट। उसके बाद देखो Fe3O4 भी होता है। Fe3O4 को क्या कहा जाता है? ध्यान देंगे, Fe3O4 जो होता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो होता है। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट भी होगा, निकिल भी होगा, कोबाल्ट भी होगा। ये सब क्या है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। परिभाषा देंगे कैसे? वे सभी पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर वह तेजी से क्या हो जाते हैं? आकर्षित होते हैं, तो उनको कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। आयरन लोहा भी होगा, Fe भी होगा, लोहा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो देख रहे थे लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ और ये जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है, इनमें तो विपरीत गुण पाए जाते हैं, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ ये कई नेचर वाले होते हैं, लेकिन इनमें तीव्रता का अंतर होता है। बहुत तेजी से लौह चुंबकीय पदार्थ, और ये मामूली रूप से चुंबकित होगा, मामूली रूप से क्या होगा? आकर्षित होगा। लेकिन वह पदार्थ जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तेजी से प्रबल रूप से चुंबकित होगा, और शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे तो तेजी से क्या होगा? आकर्षित होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा चुंबक है, ये चुंबक है ये, और ये मान लो कि लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो इस लौह चुंबकीय पदार्थ को इसके क्षेत्र में लाएंगे तो यह क्या होगा? चुंबकित हो जाएगा, तेजी से चुंबकित होगा। और इसको अन्य किसी चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाएंगे तो उसको क्या करेगा? ये आकर्षित करने लगेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है और चुंबक के पास ले जाने पर तेजी से आकर्षित हो जाता है, तो उन पदार्थों को कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ऐसा देखे भी होंगे। अब इन पदार्थों की तो व्याख्या हम करेंगे, लेकिन कुछ और परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, जैसे चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकन तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। इन सारी बातों का हम छोटी छोटी परिभाषाएं अध्ययन कराएंगे, ध्यान देना। चुंबक के संबंध में कुछ परिभाषाएं हैं। चुंबकीय प्रेरण विशेष ध्यान देंगे। चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण जैसा कि अभी हम बताए हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थों को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह लौह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। यही घटना चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब एक दूसरे के प्रभाव से। जैसे मान लो चुंबक था, इस लोहे को ले गए, तो अब इसके प्रभाव से इसमें चुंबक का गुण आ रहा है, तो वही प्रेरण शब्द, मतलब प्रेरित शब्द सुने होंगे। प्रेरित का मतलब वो दूसरे के प्रभाव से होता है, नहीं, प्रेरित का मतलब दूसरे के प्रभाव से। तो जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित होने लगता है, तो चुंबकित होने की जो घटना है वही कहलाता है चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण को विष दिखाएंगे और वेक्टर राशि, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। उसके बाद देखेंगे चुंबकन तीव्रता, ये तो पहली हेडिंग है। और दूसरे नंबर पर ध्यान देंगे चुंबकन तीव्रता।
चुंबकन तीव्रता। तो देखो चुंबकन तीव्रता को I से दिखाएंगे, I बराबर होता है m/v। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? चुंबक के एकांक आयतन में, चुंबक के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। परिभाषा इस तरह की हो सकता है, बुक में ना दिया हो। एकांक आयतन में, चुंबक के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता I कहते हैं। इसका मात्रक बीमा होगा। I का मात्रक ध्यान देंगे, I का मात्रक, I का जो मात्रक होगा तो m तो चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और v का आयतन तो ये मीटर क्यूब होगा। तो ये हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर होगा। और इसका डायमेंशनल जो फार्मूला होगा I का विमीय सूत्र, I का विमीय सूत्र भी ध्यान देंगे। I का विमीय सूत्र मतलब एम्पियर का ये होता है और मीटर का L, लेंथ है L, तो L को जब ऊपर ले जाएंगे तो L पर -1 ही है। इसके बाद ध्यान देंगे अगली हेडिंग होगी, ये छोटी छोटी हेडिंग है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता को H से दिखाया जाता है और H बराबर ध्यान देंगे B/μ, माइनस से I होता है, या यहाँ म्यू नॉट भी लिख सकते हैं या म्यू लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। कहने का मतलब देखो, ये जो चुंबकीय पदार्थ है, ध्यान देना, चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये पदार्थ चुंबकित होने लगता है। तो इसमें जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और इसका जो चुंबकन है, दोनों का योग कहलाएगा चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। और चुंबकीय तीव्रता को H से दिखाया जाता है, H = B, जो चुंबकीय प्रेरण है, /0μ -I। I क्या है? तो ये चुंबकन तीव्रता है। अब इसके बाद देखेंगे चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण के बाद अगली हेडिंग क्या होगी? तो अगली हेडिंग होगी चुंबकशीलता का नाम सुने होंगे, चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता क्या है? ये तीसरा चौथे नंबर पर चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। तो म्यू बराबर होता है B/H। कहने का मतलब ध्यान देंगे, B/H को परिभाषित करेंगे चुंबकीय प्रेरण B और ये चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू से दिखाया जाता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। चुंबकशीलता मतलब चुंबकशीलता ध्यान देंगे, इसका में B/H होता है, चुंबकशीलता म्यू, तो म्यू का मात्रक होगा, ऐसा नहीं कि मात्रक नहीं होगा, इसका मात्रक होगा। लेकिन आपेक्षिक जो चुंबकशीलता बताएंगे उसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसमें देखो चुंबकशीलता, तो B का जो चुंबकीय प्रेरण है मतलब उसका मात्रक होता है Wm/m², और H का मात्रक चुंबकीय तीव्रता का मात्रक लिख लेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, उससे आ जाएगा। और ये म्यू का मात्रक हो जाएगा। म्यू की परिभाषा कोई पूछेगा बता देना, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 5वें नंबर पर ध्यान देंगे, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक जो चुंबकशीलता होती है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसको μr से दिखाया जाता है और μ/μ0 होता है। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो किसी चुंबक की चुंबकशीलता एवं निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव जो चुंबकशीलता होती है, कहते हैं। कहने का मतलब किसी चुंबक की चुंबकशीलता एवं निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अब देखो पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पर हम दिखा रहे हैं
म्यू आर का, माने यदि ध्यान दें, यदि म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1 तो पदार्थ जानते हैं क्या होगा, लौह चुंबकीय होगा। लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होगा, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक होता है। दूसरा ध्यान दें, यदि म्यू आर इज मच ग्रेटर देन 1 तो होगा, मतलब 1 से अधिक है, यह 1 से बड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से कुछ बड़ा है, लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह नहीं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरे नंबर पर ध्यान देंगे, यदि म्यू आर इज लेस देन 1 तो पदार्थ क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए आपेक्षिकशीलता ध्यान देंगे अलग अलग। 1 से जब काफ़ी अधिक तो लौह चुंबकीय, 1 से कम, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा तो अनुचुंबकीय पदार्थ, और 1 से कम तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा। इसमें देखो एक चुंबकीय प्रवृत्ति की भी बात आती है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है ध्यान देंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति विशेष ध्यान देना, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति अथवा इसको चुंबकीय सुग्राहिता भी कहा जाता है, अथवा चुंबकीय सुग्राहिता, चुंबकीय सुग्राहिता। H समानुपाती आई को जान रहे हैं क्या कहा गया था अभी, चुंबकन तीव्रता, और H को चुंबकीय तीव्रता। कहने का मतलब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जो चुंबकीय तीव्रता होती है चुंबकन तीव्रता के समानुपाती होती है। चुंबकीय तीव्रता H चुंबकन तीव्रता I के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात H इक्वल्स टू लिखना चाहें तो यहाँ एक ये संकेत है, ध्यान देंगे, काई m इंटू आई। जहाँ जो देख रहे हैं ये काई m, इसको संकेत को काई m पढ़ेंगे। काई m एक नियतांक है, एक क्या है, नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे, ये जो काई m है तो काई m को क्या लिखेंगे, तो H/I लिखेंगे। तो एक तरह से परिभाषा यहाँ ध्यान देंगे, H को क्या कहा गया, चुंबकीय तीव्रता, और I को कहा गया चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकीय तीव्रता एवं चुंबकन तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति अथवा चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। तो इसके बाद तो अब एक हेडिंग है, संबंध है, कभी कभी पूछता है 1 नंबर में, ध्यान देंगे। अगली हेडिंग है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति को काई m से दिखाया गया एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध, एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकशीलता में संबंध, आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध में संबंध ध्यान देंगे।
अभी तुम लोगों को हम बता रहे थे H इक्वल टू बताया गया B अपान म्यू नॉट माइनस आई बताया गया। अब इसमें ध्यान देना, ये आई जो देख रहे हैं तो आई के लिए हम इधर लाएं तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस। या देखो हम b अपान नॉट म्यू यदि लिखते हैं और इसको उधर ले जाएंगे तो h प्लस आई हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस h को इधर लाया गया तो h प्लस क्या हो गया आई हो गया, ये b अपान नॉट म्यू इक्वल्स h प्लस आई। कहने का मतलब चुंबकीय प्रेरण और निर्वात अथवा वायु की जो चुंबकशीलता है वह बराबर होगा चुंबकन चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन तीव्रता के बराबर। इसमें से कॉमन हम लेना चाहेंगे, H को कॉमन लेना चाहेंगे तो H को जब कॉमन लेंगे तो ध्यान दो ये B अपान नॉट म्यू और यहाँ से यदि हम H को बाहर करते हैं तो H बाहर होगा तो वहाँ 1 बचेगा और यहाँ होगा I अपान H। तो तुम लोगों को अभी हम I अपान H बराबर बताए हैं कि I अपान H इक्वल टू क्या होगा, वही काइयम होगा I अपान H। चूंकि ध्यान दो, चूंकि I अपान H बराबर ये काइयम चुंबकीय प्रवृत्ति और H को जब इधर लाएंगे तो अपान हो जाएगा। मतलब ये देखो B अपान H और इंटू 1 अपान नॉट म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस ये हुआ काइयम। अब B अपान H जानते हो म्यू होता है, चूंकि B अपान H को क्या कहेंगे, चूंकि B अपान H इक्वल टू म्यू चुंबकशीलता, अभी हम परिभाषा में बताए थे चुंबकशीलता। तो यहाँ B अपान H है तो क्या लिख देंगे म्यू लिख रहे हैं तो यह हो जाएगा म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस काइयम। अब म्यू अपान नॉट म्यू को क्या कहा गया है, तो चूंकि ध्यान दो ये म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर, ये म्यू आर बताया गया है आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो इसके जगह पर तो हम म्यू आर लिख लेंगे, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काइयम। देखो ये चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध है, ध्यान देंगे। ये लेसन अब लगभग चल रहा है समापन की ओर। इस लेसन के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, जो नहीं आएगा पूछेंगे तो बताएंगे भी। बंद कर दो।